बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन, जो बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक है। हाँ, सो सुनिए साहब का बहुत सुंदर मार्मिक कबीर भजन। और विवेकी संत बसै जेहि देश, विवेकी संत बसै जेहि देश। अरे जिस देश में विवेकी विचारी संत हों, ज्ञानवान हों, हाँ, उस देश के बारे में बहुत सुंदर मार्मिक सुंदर अर्थ व्याख्यान किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। सुनिएगा, बहुत सुंदर विस्तार से इसका वर्णन किया जाएगा। इस भजन का बहुत ही ज्ञानवर्धक, हाँ, जीवन में ज्योति जग जाएगी, ऐसा सुंदर अर्थ दिया जाएगा। हाँ, सुनिए सदगुरु कबीर साहब का पहले सुंदर भजन और फिर बहुत ही अच्छा अर्थ भी दिया जाएगा। अरे विवेकी संत बसै जेहि देश, विवेकी संत बसै जेहि देश। धनी वह गाँव, ठाव वह नगरी, धन्य वह गाँव, ठाव वह नगरी। अघन रहे लाले से, विवेकी संत बसै जेहि देश, विवेकी संत बसै जेहि देश। रिद्धि सिद्धि जाके चरणन लोटै, रिद्धि सिद्धि जाके चरणन लोटै। टहल करै दरबेश, विवेकी संत बसै जेहि देश, विवेकी संत बसै जेहि देश। गंगा जमुना और त्रिवेणी, गंगा जमुना और त्रिवेणी। सुरसरी बहै हमेशा, विवेकी संत बसै जेहि देश, विवेकी संत बसै जेहि देश। कहाँ कबीर संत की महिमा, कहाँ कबीर संत की महिमा। कही न सकै श्रुति शेष, विवेकी संत बसै जेहि देश, विवेकी संत बसै जेहि देश। हाँ, सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर भजन सुना। विवेकी संत बसै जेहि देश के बारे में बहुत ही सुंदर विस्तार से अर्थ सुनिए, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हाँ, तो साहिब कहते हैं कि
जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस नगरी में विवेकी संत रहते हैं, वह गांव, मोहल्ला, जगह और नगर धन्य है। जो लोग विवेकी संत की संगत करते हैं तथा उनके उपदेशों के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में किंचित मात्र पाप नहीं रह जाता। विवेकी संतों के चरणों में रिद्धि सिद्धि लौटती है और त्यागी फकीर लोग उनकी सेवा करते हैं। गंगा, यमुना तथा सरस्वती की त्रिवेणी में तो केवल पानी बहता है। विवेकी संतों की संगत में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के उपदेशों एवं रहने की त्रिवेणी बहती है। सत्संग की धारा ज्ञानमय सुरसर की धारा है जो निरंतर बहती है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतों, संतों की महिमा को वेद और शेष भी नहीं कह सकते। इतनी बड़ी संतों की, सदगुरु की महिमा बताई गई है। हाँ, तो विवेकी संतों के संगत कीजिए। आज जिस गांव, ग्राम धन है, उस गांव को, नगरी को, जहाँ विवेकी संत रहते हैं और विवेकी संतों की संगत करके उनका ज्ञान सुन करके अपने अंधकार अज्ञानता को, भ्रम संशयों को दूर भगाइए। हाँ, और तभी हमारे कर्म, धर्म, नियम, संयम, आचरण सब सच्चे हो जाएंगे। जब सच्चे हो जाएंगे तो पक्के हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इस भाव सागर से आवागमन से रहित हो जाएंगे। इसलिए विवेकी संत बसे जिस देश, जिस देश में, जिस गांव में रहते हो, जरूर जाइए। हाँ, धन्य है उनके भाग्य को जो विवेकी संतों की संगत करते हैं और ढूंढ ढूंढ करके उन संतों की संगत में जा कर के सत्संग करते हैं। धन्य है उनके भाग, धन्य है उनके माता पिताओं पुरखों को जैसे पुत्र को जन्म देते हैं, जो विवेकी संतों की संगत करते हैं और अपना जीवन को धन्य बना लेते हैं। हाँ, धन्य ऐसे महापुरुषों को, वो भी महापुरुष धन्य हैं जो कई जन्मों के संस्कार उनके अच्छे बने होते हैं। हाँ, वही विवेकी संतों की संगत में जाता है और जा कर के अपना जीवन का कल्याण कर लेता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि अपने जीवन को धन्य बनाइए। हाँ, ऐसा सुनहरा अवसर मिला है मानव चोला। इस मानव चोला में जरूर हम अपना जीवन जन्म सफल कर लें, बना लें। ऐसा सुनहरा अवसर सदगुरु ने दिया है। हाँ, तो जरूर बनाएं, क्योंकि देखिए चमकता हुआ नूर जो है चंद्रमा निकलता है, इसी प्रकार चंद्रमा की भांत आप भी चमकते रहिए और शतपथ पे आने पर ही चंद्रमा की भांत चमकोगे और निर्मल बुद्धि, निर्छल आत्मा
खो जाएगी। शाह ने कहा है कि मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा, अमोही निर्मल जन सो पावा। हाँ, निर्मल जन, निर्मल निरछल बुद्धि वाले विवेकी भक्त जन मुझे प्राप्त करते हैं, तो ऐसा सुनहरा अवसर पाकर के जरूर सदगुरु की शरण में जा कर के अपना अवसर, अमूल अवसर को न खोए और जरूर जो है जन्म को सुधारें। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय।